गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर सेकंड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी बुक क्लास 9। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स का मतलब सबसे पहले आपको जानना होगा कि फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है। बेटा, ऐसे फीचर्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके बारे में, उनकी हाइट के बारे में, उनके डेप्थ के बारे में, उनके विड्थ के बारे में। ठीक है, तो ऐसे फीचर्स को हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। ठीक, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है हमको। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न ईयरलियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरियड लैंडफॉर्म्स। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? इफ यू लिव इन द प्लेन, इफ यू आर familiar with the vast stretch of plain land in contrast if you live in hilly region। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के रीजन्स की बात कर रहा है। सबसे पहले आपके बुक के सेकेंड चैप्टर के नीचे आप देखेंगे जो पहला पैराग्राफ है कि वहाँ पर आपके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहा है, कि आपके लिविंग प्लेस के बारे में पूछ रहा है कि आप कैसे लिविंग प्लेस पर रहते हैं। क्या आप हिली रीजन पर रहते हैं, क्या आप प्लेन्स के रीजन पर रहते हैं, क्या आप डेजर्ट के रीजन पर रहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स को बताने से पहले ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है। ठीक, तो हम सबसे पहले नीचे वाले पैराग्राफ पर आएंगे जहाँ पर देखेंगे आपको लिखा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर शो कर दूंगा, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, कि इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या क्या हैं आप देखते चलेंगे। यहां पर सबसे फर्स्ट देखें, आप लिखा है कि द हिमालयन माउंटेन, ठीक है, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेटो, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन एंड सिक्स द आइसलैंड। ठीक, तो ये 6 रीजन्स हैं, 6 फिजिकल डिवीजन्स हैं जहां पर हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि द हिमालयन माउंटेन, ठीक है, कि हिमालयन माउंटेन का मतलब क्या होता है। बेटा, हिमालय एक पूरा माउंटेन है। उस माउंटेन के अंदर में देखें यदि हम, तो इंडिया के, ठीक है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर आने वाले कितने माउंटेन्स हैं, कितने माउंटेन रेंज हैं जिनको हम इंडिया के अंतर्गत स्टडी करेंगे। सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन की यदि बात करें तो मैंने आपको इंडिया के मैप को स्टडी करना बताया था, रीड करना बताया था कि किसी भी मैप को रीड कैसे करते हैं। तो मैप के जो ऊपर का हिस्सा होता है बेटा वो नॉर्थ कहलाता है, नीचे का हिस्सा साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर 4 और डायमेंशंस होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये कहलाता है साउथ ईस्ट और ये कहलाता है साउथ वेस्ट। तो देयर आर 4 डायमेंशंस, ठीक है, कि ये 8 डायमेंशंस जहां पर हम मैप की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने बोला कि नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स देख लेंगे यहां पर हम। नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेनिनसुलर किसको कहा जाता है। एक्चुअली में पेनिनसुलर बेटा एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड होता है। जैसे इंडिया का, यदि इंडिया का ये नीचे वाला शेप आप देखें, ये वाला शेप देखें आप, ठीक है, तो ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। ठीक, ईस्ट में आप देखेंगे वे ऑफ बंगाल, वेस्ट में आप देखेंगे वे ऑफ खंबात एंड साउथ में आप देखेंगे इंडियन ओशन। तो 3 साइड से वाटर से कवर है, इसलिए इसको पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है। तो हम यहाँ के प्लेटोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इंडियन डेजर्ट। अब डेजर्ट का मतलब भी आपको पता है कि डेजर्ट क्या होते हैं, यानी डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तानी इलाकों के बारे में यहाँ पर स्टडी है। नाउ द 5th नंबर कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन्स क्या हो सकते हैं, कि कोस्टल प्लेन किनको कहेंगे। कोस्टल प्लेन का मतलब बेटा कि समुद्र के किनारे जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, ठीक है, बेसिकली वही कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। एंड नाउ द 6th एंड लास्ट होगा इस चैप्टर का टॉपिक, द आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब देखिए, पेनिनसुलर और आइसलैंड में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पेनिनसुलर में इन्होंने बोला कि 3 साइड से वाटर से कवर है। यदि मैं इसको आइसलैंड बोल दूं बेटा, तो यदि कोई जगह है तो ये चारों तरफ से वाटर से कवर होगा, तो हम इसको आइसलैंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं द हिमालयन माउंटेन की तरफ। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं यहाँ पर कि हिमालयन माउंटेन के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है द हिमालयाज ज्योग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक, यहां पर मैं शो भी करता चलता हूं, आप देखते भी चलिए कि हिमालय के बारे में क्या बोल रहा है। कि जियोग्राफिकली देखें तो यंग माउंटेन माना गया है, यानी कुछ समय पहले ही, यानी कुछ सालों पहले ही हिमालय का निर्माण हुआ है। यदि हम जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, यंग स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन,
ये फोल्ड माउंटेन के बारे में आपने 8th क्लास में स्टडी किया होगा। ये फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स उन माउंटेन्स को कहा जाता है जब प्रेशर, लैंड पर प्रेशर जब पड़ता है बेटा, तो लैंड का जो भाग है वो फोल्ड होने लगता है, मुड़ने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। दीज माउंटेन्स रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अब इंडस रिवर यदि आप देखें तो इंडिया के टॉप में इंडस रिवर आपको मिलेगी, और इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये जो माउंटेन है हिमालय का वो फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बोलता है हिमालयास रिप्रेजेंट द लॉफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि बैरियर्स माना गया है। यानी भारत को यदि देखें हम तो भारत के सबसे नॉर्थ में है हिमालय माउंटेन, ठीक है, और ये एक बैरियर की तरह काम करता है कि नॉर्थ की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकता है, ठीक, तो एक बैरियर्स की तरह वर्क करता है। फिर यहाँ पर आप नीचे वाले पैराग्राफ में जाएंगे, वहीं पर देखेंगे आपकी विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, देयर विड्थ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब हिमालय की लेंथ के साथ साथ इसकी विड्थ बताइए, ठीक है। आपको मैप रीड करना आता है, आपने मैप रीड किया हुआ है, तो मैं जनरल से वे पे आपको समझा देना चाहता हूं कि हिमालय जो है बेटा, इसकी लेंथ और विड्थ कैसे नापते हैं, ठीक है। यदि आप देखें टॉप में, ठीक, तो ये इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ ऐसे कम होती जाती है। ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है बेटा, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर के अराउंडिंग है, और जब आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहुँचते हैं तो ये जो इसकी जो विड्थ होती है 150 किलोमीटर के समथिंग आ जाती है। और यहीं पर यदि हम देखें तो इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो 2400 किलोमीटर हिमालय की लेंथ है। ये तीन चीज़ें आप याद रखें, लेंथ और इसकी विड्थ, कि लेंथ 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, एंड विड्थ यदि हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर एंड अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, ठीक। चलिए आगे लिखा था, द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 parallel range in its longitude extent a number of valleys lies between these range. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 meter. It contain all prominent Himalayas peak. ठीक है, तो हिमालय के जो पीक्स हैं बेटा उनको भी यहाँ पर डिफरेंट रेंज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले यहाँ पर बात की है कि हिमाद्री की, ठीक है, जो कि ग्रेट और इनर हिमालयास जिसको कहा जाता है, और इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका जो एल्टीट्यूड उन्होंने बताया वो है 6000 मीटर, यानी समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो लगभग 6000 मीटर ऊंचाई तक हिमाद्री की जो रेंज है वो मापी गई है, और डिफरेंट टाइप के जो हाईएस्ट पीक हैं वो भी इसी में मिलते हैं, ठीक। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप इस इमेज को देखिए और इसको नोटिसफाई कीजिए। देखिए कि क्या लिखा है यहाँ पर, कि जो ऊपर आपको डार्क कलर में दिख रहा है बेटा, ठीक है, वो हिमालय की रेंज है, कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि नेमचा बारवा लिखा है, ठीक है, वहां तक इसकी रेंज स्प्रेड है। और ये बीच बीच में यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 400 किलोमीटर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि 400 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, और अरुणाचल प्रदेश में ये विड्थ 150 किलोमीटर आ जाती है। अब देखिए मैं एक चीज़ और शो कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे कि सम हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास, कि कुछ और हाईएस्ट पीक हैं हिमालयास के जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 मीटर्स की सबसे ऊंची जो पीक है हिमालय की, वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप से आप इनको नोट बना लेंगे, आप इनको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट है कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बारवा एंड गुरला मांधाता, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे बेटा, एक पर्टिकुलर नोट्स बना लेंगे, ठीक है, और इनकी हाइट्स और ये किस किस जगह पर हैं ये आप लिख लेंगे, ठीक। तो ये हमने आज एक पॉइंट डिस्कस किया, ये हमारा पार्ट 1 था। इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट है बेटा, हम इसको अगले वीडियो पे एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर हम शिवालिक के बारे में स्टडी करेंगे कि शिवालिक पर्वत जो कि हिमालय रेंज में ही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर द नॉर्दर्न प्लेन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।